हेलो फ्रेंड्स, माय वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए एक होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है और इसके उपयोग का एडवाइजरी भी जारी किया है। ICMR ने कोविसेल्फ कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, जो कि पुणे के माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको मंजूरी दी है। ये टेस्टिंग किट एक हफ्ते के भीतर बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। ICMR के अनुसार ये टेस्ट उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनमें सिम्टम्स है या वो लोग जो पॉजिटिव टेस्टेड लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। इस टेस्टिंग किट से जिन लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है उनको और दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ICMR का सलाह है कि जिन लोगों में सिम्टम्स है पर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है उनको RTPCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम वायरल लोड रहेगा तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कुछ पॉजिटिव केसेस को मिस भी कर सकता है। अपने फ़ोन में माईलैब कोविसेल्फ ऐप को डाउनलोड करें और जितने क्रेडेंशियल है सबको फिलअप करें। ICMR के दिशा निर्देश के अनुसार सभी जानकारी अनिवार्य है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं और टेस्ट शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके हाथ सूखे हैं। पाउच को फाड़ें और अलग अलग कंपोनेंट को टेस्ट के लिए तैयार रखें। देखते हैं किट में क्या क्या रहता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज: एक पहले से भरी हुई एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक स्टेराइल नासाल स्वाब, एक टेस्ट कार्ड, एक बायोहazard बैग जिसमें टेस्ट कार्ड है, वो पाउच को खोलें और ऊपर एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करें। इससे आपकी क्रेडेंशियल यानी आपकी जानकारी आपके टेस्ट किट से लिंक हो जाएगा। पहले से भरा हुआ एक्सट्रैक्शन ट्यूब को पाउच से निकालें और उसको किसी सरफेस पर धीरे से टैप करें ताकि उसके अंदर जो लिक्विड है वो नीचे रहे। इसके ढक्कन को खोलें और ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ें। ध्यान रहे कि ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो ना झलके। टेल एंड से स्वाब पैकेट को खोलें और स्वाब को बाहर निकाल लें। ध्यान रहे स्वाब के हेड को ना छुएं। स्वाब को सावधानी से अपने नाक के अंदर डालें। स्वाब का हेड अंदर 2 से 4 सेंटीमीटर तक प्रवेश कराएं या जब तक कि रुकावट ना आ जाए। नाक के अंदर स्वाब को 5 बार गोल घुमाएं। ये सेम प्रोसेस नाक के दूसरे होल में भी करें ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि पर्याप्त मात्रा में सैंपल कलेक्ट हुआ है। नेजल स्वाब को ले और पहले से भरे एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डुबाएं। ट्यूब को निचले हिस्से से दबाएं और स्वाब को 10 बार घुमाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्वाब एक्सट्रैक्शन बफर में अच्छी तरह से डूबा है। स्वाब का ब्रेक पॉइंट तलाशें, इस ब्रेक पॉइंट से स्वाब को तोड़ दें। ट्यूब में दिए गए कैप से ट्यूब को कसकर बंद कर दें। एक बार खोले जाने के बाद टेस्ट डिवाइस को 5 मिनट के अंदर ही यूज करना है। टेस्ट डिवाइस के सैंपल वेल में एक्सट्रैक्टेड एंटीजन बफर मिश्रण की 2 बड़ी बूंदें मिलाएं और रिजल्ट्स के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार करें। 20 मिनट के अंदर रिजल्ट पढ़ें। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट 10 से 15 मिनट के अंदर दिखाई देगा। हालांकि नेगेटिव रिजल्ट के लिए 20 मिनट तक का इंतजार करें। 20 मिनट के बाद दिखाई देने वाला कोई भी रिजल्ट इनवैलिड है। 15 मिनट के बाद माईलैब ऐप से अलार्म बजेगा। अपने माईलैब ऐप से टेस्ट डिवाइस में आए रिजल्ट का एक फोटो क्लिक करिए। ऐप फोटो को एनालाइज करके आपको रिजल्ट बता देगा। आप खुद भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। यदि क्वालिटी कंट्रोल लाइन C और डिटेक्शन लाइन T दोनों ही नज़र आते हैं तो ये कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट है। रिजल्ट को ध्यान से देखें। निचली T वाला लाइन बहुत ही धुंधली भी हो सकती है। यहाँ दिखाई देने वाला कोई भी लाइन पॉजिटिव रिजल्ट का संकेत है। यदि सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल लाइन C है और डिटेक्शन लाइन T नहीं है तो ये रिजल्ट नेगेटिव है। अगर क्वालिटी कंट्रोल लाइन C नहीं आता है तो इस टेस्ट को इनवैलिड कहा जाएगा, भले ही T लाइन हो। टेस्ट खत्म होने के बाद सारे कंपोनेंट्स को बायोहazard बैग में डाल के डस्टबिन में फेंक दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो
वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।